हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे एक बड़े अपडेट के साथ हाजिर हूं और वह अपडेट संबंधित होगा सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण के शिक्षक साथियों से और उनके री-काउंसलिंग के संदर्भ में यह वीडियो होगा कि आपके री-काउंसलिंग को लेकर के शिक्षा विभाग से क्या बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि सक्षमता द्वितीय चरण में उत्तीर्ण सभी शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है। लेकिन काउंसलिंग में किसी भी कारण से कोई शिक्षक साथी या तो अनुपस्थित हो गए, नहीं पहुंच पाए, या यदि पहुंचे तो उनका या तो बायोमेट्रिक नहीं हो पाया, किन्हीं का आधार सत्यापन नहीं हुआ, बायोमेट्रिक आधार सत्यापन हो गया तो भी जब काउंटर पर गए तो किसी डॉक्यूमेंट में कमी के कारण डाउटफुल कर दिया गया, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने में असमर्थ रह गए, किन्हीं साथी ने गलत जगह पर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड उनका हो गया था, जैसे कहीं और कुछ करना था वहाँ पर कुछ और हो गया, और जहाँ जिसको जो अपलोड करना था उसके जगह में जो है अंतर हो गया था, उससे भी डाउटफुल किया गया। कई सारे कारण रहे डाउटफुल के। तो किसी भी कारण से यदि सक्षमता द्वितीय चरण के शिक्षक साथी जिनकी काउंसलिंग डाउटफुल हो गई है, यानी अधूरी रह गई है, या किसी कारण से अनुपस्थित रह गए हैं, इन सबकी री-काउंसलिंग होनी है। तो री-काउंसलिंग को लेकर के क्या अपडेट निकल करके आया है उसके संदर्भ में यह वीडियो होगा। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो हम सभी जान रहे हैं कि जो सक्षमता द्वितीय चरण की काउंसलिंग शुरू हुई थी वह उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों की 30 दिसंबर 2024 को 1 to 5 उर्दू बांग्ला शारीरिक शिक्षक की 31/12/2024 को और 6 to 8 वाले के का रखा गया था 2 जनवरी 2025 को, और मूल कोटि 1 to 5 सामान्य का 3 जनवरी से 7 जनवरी तक रखा गया था। लेकिन कई सारे जिलों में समय से मैसेज नहीं भेजा गया, कई सारे लोगों का तय डेट पर नहीं आया, जिससे यह 3 जनवरी के बदले यह आगे चला। कुछ जिलों में 15 जनवरी तक चला, कुछ जिलों में 16 जनवरी तक चला, कुछ जिलों में 17 जनवरी तक भी चला। तो 17 जनवरी तक यह काउंसलिंग पूरी की गई। लेकिन काउंसलिंग पूरी की गई, सभी शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी नहीं हुई। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि या तो किन्हीं साथी का नहीं हो पाया, किसी भी कारण से वे अनुपस्थित रह गए, वैसे लोगों की भी री-काउंसलिंग होनी है। उपस्थित हुए तो उनका आधार बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाया, उसके कारण भी उनकी फिर से री-काउंसलिंग होनी है। आधार बायोमेट्रिक हो गया, लेकिन वे जब काउंटर पर गए तो उनका कोई डॉक्यूमेंट में उनको डाउटफुल कर दिया गया, गलत अपलोड के कारण डाउटफुल कर दिया गया, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने में असमर्थ रह गए, यानी बहुत सारे कारणों से लोगों की री-काउंसलिंग होनी है। तो री-काउंसलिंग के संदर्भ में क्या अपडेट है, आइए हम लोग उसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें कि यह री-काउंसलिंग होगी कैसे। जिनका भी आधार सत्यापन या बायोमेट्रिक नहीं हो पाया है या फिर डाउटफुल हो गए हैं, उनका क्या होता है और क्या प्रोसेस होता है, उसके संदर्भ में मैंने काफ़ी दिन पहले यह वीडियो लाया था, जो आपको स्क्रीन पर थंबनेल दिख रहा है। इस वीडियो को जाएंगे और सक्षमता वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाकर के निश्चित रूप से देख लेंगे। उसमें मैंने पूरी प्रक्रिया को पहले ही काउंसलिंग के दौरान ही, जब आपकी काउंसलिंग शुरू हुई थी और बहुत सारे लोगों के कॉल आने लगे कि सर हमारा डाउटफुल हो जा रहा है, तो उसी समय मैंने यह वीडियो बना दिया था कि आपकी यदि काउंसलिंग बाकी रह गई है या डाउटफुल हो गया है तो क्या प्रोसेस होगा, उसको लेकर के यह वीडियो मैंने बना दिया है। वह जो मैंने प्रोसेस बताया था, प्रोसेस वहीं रहेगा, यानी री-काउंसलिंग के पहले जो सक्षमता द्वितीय चरण के शिक्षकों की री-काउंसलिंग होगी, उसके पहले बीएसईबी जो है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कंडक्ट किया था सक्षमता द्वितीय, सभी सक्षमता वहीं कंडक्ट कर रहा है। तो बीएसईबी अपना पोर्टल खोलेगा। पोर्टल क्यों खोलेगा? तो जिनका भी गलत अपलोड हो गया है डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया है, या गलत जगह पर हो गया है, जैसे मैट्रिक की जगह पर इंटर हो गया, इंटर की जगह पर ट्रेनिंग हो गया, यानी किसी प्रकार का गलत अपलोड हुआ है, तो आप पोर्टल पर अपना डॉक्यूमेंट सही करेंगे। तो पहले बीएसईबी पोर्टल खोलेगा,
आपको 2 दिन 3 दिन का समय दिया जाएगा। उस 2-4 दिन तक मैक्सिमम समय मिलेगा, उसमें आपको अपना फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना होगा। उसके बाद आपकी रीकाउंसलिंग होगी और आपका पहले वाला भी डॉक्यूमेंट रहता है, इस बार अपलोड करेंगे वो भी रहेगा, दोनों को मिला करके फिर मैच करके आपकी रीकाउंसलिंग पूरी की जाएगी। तो उसके संदर्भ में मैंने जो कहा कि आप जा करके देख सकते हैं कि कैसे होती है। जैसे मैंने उसमें बताया था सक्षमता 1 के ऑफिशियल लेटर के आधार पर, वैसे ही सेम शेड्यूल आपका इसमें भी आएगा सक्षमता द्वितीय के लिए भी। तो जो सक्षमता द्वितीय की रीकाउंसलिंग होगी उसके डेडलाइन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या रखा जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो सक्षमता 2 की जो रीकाउंसलिंग होगी उसके लिए शेड्यूल जो जारी किया जाएगा, इसकी संभावना है और जो खबर मिल रही है यह शेड्यूल आपको जारी कर दिया जाएगा 10-12 तारीख तक। संभावना है कि शेड्यूल आपका जारी हो जाए सक्षमता द्वितीय के रीकाउंसलिंग का। बीएसईबी जो पोर्टल खोलेगा, तो बीएसईबी की पोर्टल खोलने की जो तारीख, जो टेंटेटिव डेट आ रहे हैं निकल करके, वह 15 तारीख के आसपास यानी 15 फरवरी के आसपास यह खुल सकता है। और आपकी जो रीकाउंसलिंग होगी सक्षमता द्वितीय के साथियों की, तो रीकाउंसलिंग आपकी होगी 16 से लेकर 20 के बीच में, कभी भी 1 दिन या 2 दिन का डेट निर्धारित करके आपकी रीकाउंसलिंग की जाएगी। आप जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की भी रीकाउंसलिंग होनी है, तो पहले एचएम और एचटी यानी हेडमास्टर और हेड टीचर की रीकाउंसलिंग होगी और उसके जस्ट बाद सक्षमता द्वितीय की रीकाउंसलिंग होगी और उसके बाद जो है टीआरई 3 की रीकाउंसलिंग होगी। सबकी रीकाउंसलिंग होनी है क्योंकि मौका सबको फिर से दिया जाना है, किसी भी कारण से उनकी काउंसलिंग बाकी रह गई है या अधूरी रह गई है। तो आपका सक्षमता द्वितीय का रीकाउंसलिंग का आप टेंटेटिव डेट यह मान के चल सकते हैं कि 15 फरवरी से लेकर के और 20 फरवरी के बीच में आपकी रीकाउंसलिंग होगी। और इसके संदर्भ में आपका 10 से 12 तारीख को शेड्यूल आ जाएगा और इसी बीच में बीएसईबी पोर्टल भी खोल के आपसे फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लेगा। तो जिन साथियों का जिस कारण से आप अनुपस्थित हों, तो आप पूरा अपना तैयारी के साथ इस बार जाएं। यदि आप उपस्थित हुए होंगे और किसी कारण से डाउटफुल हुआ होगा, तो आप अपना देख लेंगे कि किस कारण से आप डाउटफुल हुए थे, उसको इस बार दुरुस्त करके जाएंगे। अपलोड के कारण हुए होंगे तो पोर्टल खोलेगा तो फिर से अपलोड करेंगे। वैसी कोई समस्या होगी जैसे नाम इत्यादि में गलत है, सक्षमता में कुछ और नाम है, आधार में कुछ और नाम है, तो उसके लिए फिर से आपसे आवेदन भी लिए जाएंगे। आपको डीपीओ स्थापना को आवेदन देने होते हैं। सबसे संबंधित शेड्यूल आएगा 20 तारीख के आसपास तक आपका रीकाउंसलिंग होना चाहिए। आगे जो भी ऑफिशियल अपडेट निकल करके आएंगे, शेड्यूल जो भी आएगा, डेट 2 दिन 4 दिन नीचे ऊपर हो सकता है, तो जो शेड्यूल जारी, क्योंकि यह विभाग से जैसी जानकारी मिलती है, हम लोग मैसेंजर के रूप में आपके लिए काम करते हैं कि जो सूचना आती है आप तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई भी बदलाव होगा, संशोधन होगा, उसको भी लेकर आपके लिए आएंगे। तो जो भी शेड्यूल निकल करके आएगा उससे संबंधित जो गाइडलाइन आएगा रीकाउंसलिंग संबंधित, सब आपके लिए लेकर के आऊँगा और आपको पूरी तरह से कंफर्म करूँगा कि कब, कैसे, कहाँ, किस प्रकार आपकी रीकाउंसलिंग होनी है। इसके लिए चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको वहाँ भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।